नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शुक्ला अपने चैनल से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि पारण कैसे करना है, सुहाग कैसे लेना है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली यह दोनों चीज़ों पर ही बात करूंगी। तो सुहाग लेने के लिए जब भी आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं हरितालिका तीज व्रत की, तो माँ गौरी को जो सिंदूर चढ़ाते हैं वहीं से सुहाग लेते हैं। वह तरीका मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ में पारण कैसे करेंगे। तो सुहाग आप शाम को जब प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो लेंगे, और अगले दिन सुबह जब आप नहा धोकर पूजा करेंगे तो सुहाग लेंगे। निर्जला व्रत होता है, 24 घंटे का व्रत होता है। अगले दिन सुबह 5 बजे या 6 बजे के बाद ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। सुहाग लेने के लिए माँ को हम जो सिंदूर चढ़ाएंगे, और सिंदूर को 7 बार हमें चढ़ाना है। बहुत से लोग 3 बार भी चढ़ाते हैं, तो 3 बार या 7 बार, जितनी बार भी आप चढ़ाते हैं 7 बार सिंदूर। मैं 7 बार चढ़ाती हूँ तो 7 बार करूँगी और गौरी को, और फिर 7 बार माँ गौरी से सिंदूर, जहाँ पर आपने सिंदूर की थोड़ी मात्रा ज़्यादा लेना है वहीं से आपको सुहाग माँ गौरी से लेके अपने मांग में भरना है। 7 बार लेने के बाद हाथ धो लेंगे, हाथ को स्वच्छ करेंगे, फिर माँ को दोबारा सिंदूर लगाएंगे 7 बार। यह तरीका होता है सिंदूर चढ़ाने का। उसके बाद जो है महिलाएं बिहार साइड में, यूपी साइड में कहीं कहीं महिलाएं जो हैं एक दूसरे को नाक से माथे तक सिंदूर लगाती हैं। तो जहाँ जो चलता है वही करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह उठना है, फिर नहा धोकर पूजा करना है, आरती करना है। उसके बाद फिर से इसी तरह से सुहाग लेना है, और उसके बाद श्रृंगार का सामान आपने माता रानी को जो भी चढ़ाया है, माँ गौरी को जो चढ़ाया है, वह सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में रखनी चाहिए। जैसे कि बिंदी है, आप अपने माथे पर लगा लीजिए। सिंदूर जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से लेना है। साथ ही चूड़ी पहन लेनी है। नेल पॉलिश एक हाथों पे, एक उंगली पे लगा लें। तो सारी चीज़ों का श्रृंगार का सामान जो है, जो माँ को चढ़ाया प्रसाद के रूप में ज़रूर लगाना है। तुरंत चूड़ियाँ पहनी जो हों उतारिए मत। अपने श्रृंगार जो आपने किया है उसे तुरंत ना उतारिए, 1-2 दिन तक पहने रहिए। तो इस तरह से हमें सुहाग लेना रहता है। पारण करने के लिए चने का प्रयोग करना होता है। भीगे चने माँ को जो चढ़ाएंगे, और जो भी प्रसाद है उसको आप मतलब कच्चा चना लेकर, बॉयल जो भीगा हुआ चना रहता है उसको आप ले लीजिए। और जितने भाई हैं कहते हैं उतना चना निगल कर पानी पी के व्रत का पारण करते हैं। व्रत का पारण के बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने माँ को भोग लगाया है, उसको आप लेके ग्रहण करके पानी पी सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करके ही पारण करना होता है। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, फल फूल प्रसाद, फूल माला विसर्जित कर देनी होती हैं। अगर मूर्ति है तो गंगा जी की मिट्टी है तो उसे भी विसर्जित कर देना होता है। कहीं साफ़ सुथरी जगह पे, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और प्रश्न है कि अपने घर के सदस्यों को जो खिलाना होता है, और कुछ दान करना होता है, दान दक्षिणा जो देना होता है पूजा और व्रत के बाद ज़रूर करना चाहिए। एक थाली जो है सीधा निकालना चाहिए, तभी व्रत का पारण किया जाता है। बड़े बुज़ुर्गों का प्रसाद लेने के बाद फिर आप कोई चीज़ खाइए। इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल भजन लोकगीत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत सा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दिन आपका शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।